किताबों में उनका जिक्र, उनकी निशानियां वाजे, आने वाला इस शान से आ रहा है कि जमाना मुंतजिर बैठा है उनका। बुहैरा राहब, जिसका नाम तो कुछ और था लेकिन बुहैरा के नाम से मारूफ था। कहते हैं कि इसने मजहब की किताबों में पढ़ा था कि नबी आखिर ज़मां जलवागर होंगे और मक्के से शाम की तरफ जाएंगे। तो वो रास्ते के अंदर एक जगह कुल्ली डालकर कुछ खुद्दाम के साथ वहां रुका हुआ था। मकसद क्या था कि कभी तो गुजरेंगे और मैं उनके दीदार की दौलत से फैज़याब हो जाऊंगा। मजहब की किताबों में सारी निशानियां उसने पढ़ रखी थी। वजीफा क्या करता है यहां बैठ के, सुबह होते ही मकान की छत पे चढ़ जाता है, अपनी उस कुटिया के ऊपर चढ़ करके हिजाज की तरफ आने वाले काफिलों की राहें तकता है। काफिले गुजर जाते हैं, शाम को फिर नीचे आ जाता है, अगले दिन सवेरे फिर यही अमल शुरू हो जाता है। शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई, मुद्दतें बीत गई, माहो साल गुजर गए। एक दिन वो अपने मकान की छत पे चढ़ा ही था तो एक काफिला दिखाई दिया। इसने क्या मंजर देखा कि दाएं बाएं के दरख्त सजदा कुना है। समझ गया मेरा मकसूद आ गया है, जिसके लिए इंतजार की घातें थी, जिसके लिए मुंतजर रहा शबो रोज, जिसके लिए रास्ते में कुल्ली डाल के बैठा हुआ था, वो मकसूद, वो गोहरे मुराद आज नसीब होने वाला है। तो जल्दी से नीचे उतरता है और अपने मसाहिबों से कहता है, जल्दी जल्दी इस काफिले वालों का खाना तैयार कर दो। कहा कि पहले भी काफिले गुजरते हैं, यहां रुकते भी हैं, आपने किसी को पूछा भी नहीं। कहा बस आज किसी की तोफैल इनको खाना दिया जा रहा है। ये काफिला जब करीब पहुंचा और इन्होंने पड़ाव किया, उसकी कुटिया के करीब बहुत बड़ा एक दरख्त था, वहां रुक गए। तो इसने मैसेज भेजा कि आज दोपहर का खाना तुम्हारा मेरे साथ होगा, आज तुम मेरे मेहमान हो। ये बहुत खुश हुए कि हम पहले भी गुजरते थे, यहां रुकते भी थे, इसने कभी पूछा भी नहीं था। आज खास पजीराई है, खाने का वक्त हुआ तो वो आया। और जिस तरह वो लोगों के मजमे में किसी को ढूंढ रहा हो, हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंटों के पास थे, 12 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र थी। तो आका करीम वहां तशरीफ फरमा थे और ये सारे यहां खाना खाने दरख्त के नीचे बैठे थे। मेरे वालिद गिरामी, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो यहाँ तिरमिज़ी शरीफ के अंदर तफसीली वाक्य मौजूद है, उसमें अरबी अल्फाज जो हैं उनका तर्जुमा अपने लहजे में वो यूं किया करते थे कि वो बुहैरा राहब आकर के उनसे कहता है कि बारात आई बैठी है, दूल्हा कहाँ है? बारात आई बैठी है, दूल्हा कहाँ है? फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ फरमा हुए तो अब वो राहब आया, फ़अख़ज़ बियदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु, हुजूर की उम्र कितनी है? 12 साल। और हुजूर का उसने हाथ पकड़ लिया। सही तिरमिज़ी में रिवायत है। काल, और उसने कहा, हाजा सैयदुल आलमीन, काफिले वालों सुन लो, ये तमाम जहानों का सरदार है। हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों का रसूल है। यबअसुहुल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन, और सुन लो, अल्लाह इसको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के मबूस फरमाने वाला। अल्लाहु अकबर। तो धूम मची हुई थी। हुजूर के आने से कबल पैगंबर राहें बता रहे थे, निशानियां बता रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब अलवाह तुरात का नुज़ूल हुआ तो उन्होंने जब तुरात पढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी आजिदु फिल अलवाह उम्मतन हुमुल मुस्तजीबून अल मुस्तजाबु लहुम फजअलहुम उम्मती काला तिलका उम्मतु अहमद। कहा, मालिक मैंने अलवाह तुरात में एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जिनकी दुआएं तू कबूल फरमाएगा, जिनकी दुआएं रद्द नहीं होंगी, वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। काला तिलका उम्मतु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। आपका जिक्र तौरात में है, मासलहुम फित तौरात व मासलहुम फिल इंजील। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हुजूर के साथियों का जिक्र, उनकी मिसालें अल्लाह ने तौरात में भी बयान की हैं और इंजील में भी बयान की हैं। अल्लाह अकबर। अब तौरात की कहानी सुनिए, 9 सवाल थे मुसलसल। अल्लाह उसमें ये शान है, उस उम्मत को यह मर्तबा दिया गया, ये शान दी गई, वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। जवाब क्या तरह, तिलका उम्मत अहमद, ये तो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। तो जब 9 मर्तबा ये सवाल कर चुके तो फिर हजरत मूसा ने क्या अर्ज की, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत अहमद, अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत नहीं बनाता, मुझे उसकी उम्मत से कर। चूं बशानश निगाह मूसा कर, शुदन अज उम्मतश तमन्ना कर। जब हजरत मूसा ने उनकी शानें देखी तो खुद आरजू की, मालिक मुझे उस नबी की उम्मत से कर दे। पैगंबरों ने आरजुएं की, 12 नबियों की आरजुएं मुख्तलिफ कुतब में मौजूद है जिन्होंने ये तमन्ना, ये आरजू की। यार हमने कोई आरजू तो नहीं की थी, हमने कोई मन्नतें तो नहीं मानी थी, हमने कोई वजीफे तो नहीं पढ़े थे, हम कोई दुआएं तो नहीं करते रहे कि या अल्लाह उस नबी की उम्मत से कर दे। हमारी आंख खुली, मुकद्दर जागा। हमारे वालिद साहब मस्जिद से मौलाना को बुला लाए, उसने कान में आके कहा, मुबारक हो, तू हुजूर का गुलाम बन के आ रहा है।
شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے وقت کے ہم حضور کی امتی۔ میرے والد گرامی جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم۔ میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی، گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں۔ تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو پائے۔